नहीं है कि पोशाक पर कंट्रोवर्सी की करेंगे, क्योंकि मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की पोशाक को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। मुस्लिम कारीगरों की पोशाक बनाने का यह विरोध है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की मांग है। मुस्लिम कारीगरों से भगवान की पोशाक न सिलवाएं, ये बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया और बकायदा इस चीज को लेकर एक प्रस्ताव भी यहां पर दिया गया है कि मुस्लिम कारीगरों से श्री कृष्ण की जो पोशाक है वो ना सिलवाई जाए। इस वक्त पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा यहां पर कुछ हो रहा है या फिर गर्म माहौल बना हुआ है तो वो है हिंदू मुस्लिम को लेकर। अब एक बार फिर से यहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर अब चर्चा जोरों पर हो रही है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बकायदा यहां पर मंदिर समिति की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया जिसमें यह कहा गया कि मुस्लिम कारीगरों से भगवान पोशाक ना सिलवाई जाए, यानी कि भगवान की जो पोशाक है वो अब मुस्लिम कारीगर ना सिले, इस तरह की मांग की जा रही है और ये मांग की है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से। हमने सभी मंदिरों के सेवायतों को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि जितने भी हमारे ठाकुर जी की जो पोशाक बनाने वाले हैं वो जो गैर मजहब के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनसे ठाकुर जी की पोशाक ना सिलवाएं, क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता को रोटी के साथ खा जाता हो और वही गौ माता हमारे ठाकुर जी की बहुत अत्यंत प्रिय थी, ठाकुर जी के लिए बहुत पूजनीय थी, तो ऐसे व्यक्तियों से ठाकुर जी की पोशाक सिलवाना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। तो हमारी सभी से अपील है कि ठाकुर जी की पोशाक केवल और केवल सनातनी हिंदुओं से ही सिलवाएं। हमारे 125 करोड़ के देश में क्या ठाकुर जी की पोशाक लोग नहीं सिल सकते? क्या हिंदू नहीं है इस देश में? हम इसलिए सभी सेवायतों ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि आगे से जो भी पोशाक सिलेगी वो हिंदू कारीगर से सिलेगी। हम समस्त सनातनियों से यह निवेदन करते हैं, प्रत्येक हिंदुओं से निवेदन करते हैं, प्रत्येक मठ मंदिर के पुजारियों से, मठाधीशों से यह निवेदन करते हैं कि मुसलमानों के द्वारा बनाया गया किसी भी प्रकार का पोशाक ठाकुर जी को धारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं के द्वारा बनाए हुए पोशाक ही ठाकुर जी के लिए उचित है। और जिस प्रकार से ये मुसलमानों के द्वारा जो वस्त्र आप लाते हैं ठाकुर जी के लिए, परिधान लाते हैं ठाकुर जी के लिए, वह पोशाक का पैसा उनको देते हैं, वह पैसा जिहाद में जाता है और हमारे आपके विनाश के लिए ही एक मार्ग वो बनाते हैं। मैं सभी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी सनातनी हिंदू केवल अपने सनातनी हिंदुओं से ही पोशाक खरीदें, मुस्लिम समुदाय के से पोशाक ना खरीदें कि और ना उनसे कारीगरों से पोशाक भी ना बनवाएं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के पोशाक बनवाते हो वो अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे हमको कई प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है। वृंदावन के सप्त देवालय एवं मथुरा के जितने भी मंदिर हैं, ऐसा संज्ञान में आया है कि जो ठाकुर जी की पोशाकें हैं, वस्त्र हैं, वह बहुतायत में मुस्लिम कारीगर उनको सिल रहे हैं। देखिए, यदि यह कारीगर गैर मजहबी हैं, इनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कि ये शुद्धता न रखते हों, इसलिए आज हम ये निवेदन कर रहे हैं सभी सेवायतों से कि हम अपने हिंदू भाइयों से पोशाक को सिलवाएं। जो है मुस्लिम धर्म जो है हमेशा सनातन हिंदू धर्म का विरोध करता चला आ रहा है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जो है हिंदुओं का मंदिर तोड़े, हिंदुओं का बड़ा अपमानित किया। हम सभी जो हिंदू धर्म के सनातन धर्मावलंबियों से अनुरोध करते हैं कि जो भी और मंदिर वालों से, महंतों से और आचार्यों से और मंदिर सेवायतों से मेरा अनुरोध है कि जो है ठाकुर जी की जो पोशाक सिलवाएं वो मुस्लिम से न सिलवाएं। समस्त वृंदावन वासियों को, गोसाइयों को, गुरुओं को, विप्रों को, ब्राह्मणों को, हिंदू धर्म के रक्षकों को और उनके सनातनियों के रक्षकों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब हिंदू मुसलमान की ही बात हो रही है तो क्या आपको ये पता नहीं है कि किसी भी चीज़ को स्पर्श करने से स्पर्श दोष लग जाता है। ये मुसलमान लोग जो कारीगर जो लोग हैं, मुकुट बनाते हैं, थूक से अपने धागे को चिपका करके उसमें सुई पुरोते, तो क्या झूठा नहीं हुआ?
तो देखिए, कन्हैया की पोशाक पर लगातार जो कंट्रोवर्सी है वो थमने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां मुस्लिम कारीगरों से भगवान श्री कृष्ण की पोशाक न सिलवाएं, इस तरह की अपील भी की जा रही है और अब ये मांग उठाई गई है। बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को मांग पत्र सौंप दिया गया। भगवान की पोशाक शुद्धता का प्रतीक है, ये दिनेश फलहारी की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं रोका गया अभी तो आने वाले समय में आंदोलन जरूर करना पड़ेगा इस चीज के लिए, और इसीलिए लगातार मांग की जा रही है। ऐसे में कन्हैया की पोशाक पर आखिर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, जरा उसे भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लीजिए। क्योंकि मथुरा में मुस्लिम परिवारों का खानदानी काम है, सालों से भगवान कृष्ण की पोशाक बना रहे हैं, देश विदेश तक भेजते हैं कृष्ण की पोशाक। तो वही मुस्लिम परिवारों की जीविका का साधन भी अब हिंदू संगठन पोशाक बनाने में लगातार विरोध कर रहा है। अब किस तरह से कंट्रोवर्सी धरातल पर देखने को मिल पा रही है, उसी को लेकर मथुरा से मेरे सहयोगी प्रवेश चतुर्वेदी की एक विशेष रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर इसमें कान्हा की पोशाकों की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। कस्टमर अपने कान्हा के लिए एक से एक यहाँ पोशाक खरीद रहे हैं। दुकानों पे आप देखेंगे पोशाकों दुकानदारों खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। ये वो कस्टमर हैं जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए और अपने कान्हा के लिए कुछ न कुछ उपहार रूप में लेकर जाना चाहेंगे। जानकारी लेना चाहूंगा, आप कहाँ से आई हुई हैं? आप आए हैं बरेली से। आपने कुछ यहाँ पर कान्हा की कुछ पोशाक वगैरह की दुकान लगी हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? अच्छी दुकानें हैं, सब कुछ अच्छा है। आपने कुछ खरीदा कि नहीं? खरीदा है, हाँ, हमने कपड़े खरीदे इधर से। जिसके कान्हा जी के उधर से खरीदे, कान्हा जी के भी खरीदे और महिलाओं के संबंध कपड़े भी खरीदे। और भी दिखाना चाहेंगे। देखिएगा सभी दुकानों पर अगर भीड़ देखी जाए तो लगी हुई है। एक मिनट में आपसे भी बात करना चाहूंगा। आपने तो राधे राधे भी लिख रखी है और कान्हा की श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हैं आप यहाँ पर इस समय जो कान्हा की जो पूजा सामग्री की दुकान है वहाँ पर खड़ी हुई हैं। आप कुछ शॉपिंग भी कर रही, मैं देख रहा हूँ काफी समय से। कैसा लगा आपने? क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अरे बैग लेता हूँ। कान्हा के लिए कुछ पोशाक वगैरह लिया है या नहीं? नहीं लिया, अब लिया। लेना है अभी? हाँ। क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगता है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा के, तो कृष्ण जी का जन्म भूमि है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से जो श्रद्धालु जो आए हुए हैं, यानी कि भाव ये है इनका कि हम अगर भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं तो कहीं ना कहीं भगवान अपने लला के लिए, अपने कान्हा के लिए, अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपनी राधा रानी जी के लिए कुछ न कुछ यहाँ से जरूर लेकर के जाएं। और ऐसा ही इनका जो कस्टमर का है, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो दूर दराज से आए हैं, जो यहाँ सामान खरीद रहे हैं, उनका ऐसा ही भाव है कि कान्हा के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाएं। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। कान्हा की नगरी में होली की धूम मची हुई है, तो वहीं पर कान्हा के वस्त्रों के लिए, कान्हा की पोशाकों की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ श्रद्धालुओं की, खरीदारों की देखी जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो कान्हा की जो पोशाक हैं, ये दुकान हैं जो कि दुकानें सजा रखी है, यानी पूजा पूरी सामग्री मिलती है, पोशाक से लेके मुकुट, बंसी और कान्हा की जो तस्वीरें हैं वो भी मिलेंगी और लड्डू गोपाल जी भी मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से आप यहाँ पर ये लोग जो दूर दराज से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं वो अच्छी खासी कान्हा की पोशाक और अन्य प्रसाद जो पूजा का सामग्री होती है उसकी खरीदारी कर रहे हैं। वहीं पर अब इधर भी दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए दुकान है जिसमें कि पूरा पूजा की सामग्री है, कान्हा की पोशाक हैं, कान्हा की तस्वीरें हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनका विभिन्न जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो उससे ये दुकानें सजाई गई हैं। अंदर दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से लड्डू गोपाल जी यहाँ पर रखे हुए हैं और उनके देखो ये एक से एक लेकर के लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं और तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जो राधा कृष्ण की यहाँ पर दुकानों में सजा करके रखी गई हैं। होली का खास मौका है इस समय और उस पर जैसे कि जन्माष्टमी हो या कोई भी पावन पर्व हो, उस पर अच्छी खासी कान्हा की पोशाकों की दुकानदारी यहाँ पर की जाती है। इधर देखेंगे दुकान में पूरा खचाखच कान्हा की पोशाक भरी हुई है, चारों तरफ शीशा में पैकेज है, पॉलीथिन में पैक कर रखा है जिससे कि कोई पोशाक गंदगी न हो, गंदी न हो और सुंदर दिखे, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। दुकान स्वामियों की अगर बात की जाती है तो ये पूरा त्योहार के लिए पूरी एक तरह का इनकी आशा होती है कि जो भी कान्हा से संबंधित जो भी त्योहार आएगा, चाहे रक्षाबंधन आए, चाहे दीपावली आए या होली आए या कुछ भी आए, तो उस पर इनका अच्छा खासा यहाँ पर रोजगार इनका निकलता है, यानी कि इनकी रोजी रोटी की एक तरीके का देखा जाए तो पूरा इस समय जरिया भी अच्छा बना हुआ है, इससे इनकी रोजी रोटी दुकानदारी भी अच्छी हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे साथ में दुकान स्वामी, इनसे भी जानना चाहेंगे सर किस तरीके से यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर आपका वो है दुकान है पोशाक की सामग्री की, पूजा सामग्री की, तो यहाँ जो होली के पावन पर्व पर किस तरीके से दुकानदारी का निकल रहा है, किस तरीके के कस्टमर आ रहे हैं? खूब बढ़िया आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। मेरा नाम भीमसेन जैन है और प्रभु कृपा है, संपूर्णता में कोई कमी नहीं है, दाल रोटी में भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी दुकानदारी है और सब ठाकुर जी की कृपा है।
लड्डू गोपाल जी की बात की जाती है तो कौन से साइज से लेकर कितना तक है और क्या उनकी कॉस्ट रखी गई है आपके द्वारा? देखिए, कम से कम जो रेट है 50 रुपए से लेके और 500 रुपए तक की हम लोग मूर्ति रखते हैं, जिसमें कि जनरली हर आदमी ले लेता है। स्पेशली कोई बड़ा आइटम कोई मांगता है तो हम उसको भी रखते हैं, वो वेटिंग में आता है। खास करके बात की जाती है पोशाक की, तो पोशाक किस तरीके से आप कहाँ पर बनवाते हैं और किस किस तरीके की पोशाक रखते हैं, किस रेंज तक रखते हैं? देखिए, वैसे तो हमारा अपना ही काम है पोशाक का, और कम से कम हमारी रेंज जो 10 रुपए से लेके और 250 रुपए तक की पोशाक बड़ी से बड़ी मिल जाती है हमारे यहाँ। चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। वहीं मथुरा में जिस तरह से कन्हैया के पोशाक पर कंट्रोवर्सी हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का भी एक बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मुसलमान सीते हैं, बनाते हैं, अब वो पोशाक मुसलमानों से नहीं बनवाई जाएगी, नहीं सिलवाया जाएगा। ये नई नई तरह तरह की बातें चंद फिरका परस्त ताकतें लोगों की दिमागों में घोल रही हैं और ये हिंदू मुस्लिम के जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने के कगार पर लगी हुई हैं। और ये कोई नई रिवायत नहीं है, ये तो 75 साल पुरानी रिवायत है। उनके बड़े बूढ़े ये सब काम करते आए हैं। हिंदू मुसलमानों से पोशाक सिलवाते थे, मुसलमान हिंदू से काम लेते थे, और ये इसी का नाम तो गंगा जमनी तहजीब है। और ये फिरका परस्त ताकतें ये चाहती हैं मुसलमानों को आपस में लड़ाना, और ये चाहती हैं मुसलमानों को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करना और मुसलमानों की तस्वीर को धूमिल करना चाहती हैं। इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है।